नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का आज छठा दिन है। बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हैं। सरकार की अपील के बावजूद किसान सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं मानती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हालात चिंताजनक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। For us to come together, even more so this year than normal, because COVID-19 is keeping us all separate. That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. So it's wonderful to be here with Minister Sajan, Minister Baines, Minister Chagger, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए बॉलीवुड कलाकारों और निवेशकों संग चर्चा के लिए मंगलवार शाम मुंबई के लिए रवाना होंगे, जहां से एक निजी होटल में एक फिल्म स्टार अक्षय कुमार से मुलाकात करेंगी। इससे अगले दिन मुख्यमंत्री मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। साथ ही औद्योगिक घरानों से यूपी में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार की इस पहल से यूपी के बड़े और महत्वपूर्ण शहरों के विकास, सौंदर्यीकरण और सफाई के खर्च के लिए निकाय जहां से वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे, वहीं वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। शुरुआती दौर में मतदान की गति काफी धीमी रही। चुनाव में शुरुआती 2 घंटे में मात्र 6% ही वोट पड़े। हालांकि दोपहर तक मतदान ने कुछ रफ्तार पकड़ी। दोपहर 12 बजे तक 20.36% और फिर 2 बजे तक 38.2% वोटिंग हुई। खंड स्नातक की 5 और खंड शिक्षक की 6 सीटों के लिए कुल 199 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव छोड़कर यूपी के 72 जिलों में मतदान हो रहा है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम भी आने की संभावना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। यूपी विधान परिषद की खंड स्नातक की 5 और खंड शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों के लिए आज मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने गांव सफाई पहुंचकर मतदान किया। इस मौके पर अखिलेश ने कहा कि इस चुनाव का असर आगामी चुनाव पर जरूर पड़ेगा। उन्होंने किसानों को विपक्ष द्वारा बरगलाने के पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बहुत ट्रेंड है और अगर दिल्ली में तय हो जाए तो वो लोग दिन को भी अंधेरा बोल सकते हैं। तो काफी ट्रेंड यहाँ पर बीजेपी के लोगों को बताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान हमारा पेट भर रहा है और सैनिक सीमा पर रक्षा कर रहा है। किसान अगर दुखी हो जाएगा तो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा। तो किसान केवल कमजोर नहीं हो रहा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। शाहजहांपुर जिले के तमाम मतदेय स्थलों पर शिक्षक विधायक चुनाव की सरगर्मियां देखी गई। सुबह से ही अधिकारियों ने मतदान स्थल का निरीक्षण कर जायजा लेना शुरू कर दिया। साथ ही तमाम अधीनस्थों और पोलिंग बूथ पर लगे कर्मचारियों को हर स्थिति में तैनात रहते हुए चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान मतदान शुरू होते ही जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह तिलहर पहुंचे। वहीं चुनाव प्रक्रिया का जायजा लिया गया। एडीएम वित्त गिरिजेश चौधरी ने पुआया तहसील में बने मतदान स्थल पर पहुंचकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए खुटार ब्लॉक पर बने मतदान स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए चुनाव करवाने को कहा।
इसी बीच क्षेत्राधिकारी नवनीत कुमार नायक ने मतदान स्थल पर लगे अपने अधीनस्थों के शस्त्र पकड़ने को अंदाज को देखकर भी कड़ी फटकार लगाई और साथ ही सही ढंग से पकड़ने का तरीका भी सिखाया। जिनमें आज मतदान हो रहा है एमएलसी के चुनाव का और सभी में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। तिलहर में भी इस समय हम लोग हैं, यहाँ भी मतदान चल रहा है। इस समय तक लगभग 20% अब तक पोलिंग हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ अभी धूप निकलेगी तो लोग और तेजी से निकल कर आएंगे और मतदान होगा, शांतिपूर्वक मतदान चल। एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्रकार पर भड़क गए और कहा कि आप छोटे पत्रकार हैं। एक पत्रकार ने आजम खान का परिवार जेल में है, जब इस बारे में सवाल किया तो अखिलेश यादव ने उसका जवाब देने की बजाय सवाल को टाल दिया और प्रेस वार्ता को खत्म कर दिया। इसके साथ ही पत्रकार से कहा कि आप बहुत छोटे पत्रकार हैं। अखिलेश यादव का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। आज पूरा परिवार इसका जेल है। चलिए धन्यवाद भैया, धन्यवाद। कानून व्यवस्था आप लोग इधर धन्यवाद। आप लोग इधर छोटे पत्रकार छोटे पत्रकार छोटे पत्रकार। मुरादाबाद में मंझोला थाना क्षेत्र के गागनवाली मैनाठेर में सोमवार देर रात लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी। पति का आरोप है कि हथियारबंद 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और लूटपाट करने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जितेंद्र के अनुसार बदमाशों की संख्या 5 थी और सभी दीवार फांद कर आए थे। वारदात के बाद 112 पर कॉल की गई तो पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में थाने से पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। शादी के विदाई कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब पड़ोस के घर की दीवार गिरने से 3 बच्चे दब गए। दीवार के नीचे से बच्चों को आनन फानल में निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई और 2 को सफाई रेफर किया गया। पूरी घटना अलछदा थाना क्षेत्र के इटेली की है, जहां उमाशंकर पाल की बेटी की बारात आई हुई थी। सुबह विदाई समारोह चल रहा था। रिश्तेदारी में आए बच्चे पड़ोस में खेल रहे थे, तभी अचानक एक मकान की कच्ची दीवार बच्चों पर गिर गई, जिसके नीचे 5 वर्षीय ईशु, 6 वर्षीय आकाश, 7 वर्षीय लवित दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल दीवार के नीचे दबे बच्चों को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलछदा में भर्ती कराया, जिसमें 5 वर्षीय ईशु की मौत हो गई और 2 को सफाई रेफर किया गया। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। हादसे में किसी से हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन ट्रक सवार क्लीनर और ड्राइवर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के गोविंदगंज ओवरब्रिज के पास ये हादसा हुआ। बता दें कि तेल के खाली पीपों से ट्रक भरा हुआ था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।